हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु के हाथों के नीचे। आइए आज के वचन मनन के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा उसकी 5 अध्याय उसकी 1 आयत। अराम के राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वो शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? नामान नामक एक बहुत ही बड़ा योद्धा, अराम के देश का राजा का बहुत ही खास और इज्जतदार व्यक्ति था। चारों तरफ उसकी शोभा ही शोभा थी। बहुत नाम, बहुत ही उसका आदर की हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत बड़ा पद उसका था और उसकी वीरता के चर्चे थे। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, वो थी वो कोढ़ी था। उसका कोढ़ उसकी कमी थी। सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज जो उसे शर्मिंदा करती थी, एक चीज जो उसको अपने आप को जीरो बनाने में, शर्मिंदा होने में महसूस कराती थी, वो था उसका कोढ़। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भले ही आप अपने जीवन में एक अच्छे ओहदे पर हों, एक अच्छी पदवी पर हों, समाज में आपकी इज्जत हो, गांव में आपकी इज्जत हो, सब लोग आपसे प्यार करते हों और आपके जीवन में आपको कामयाबी भी मिल रही हो, परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं नामान योद्धा की तरह, उस सेनापति की तरह कोई न कोई कोढ़ हमें पकड़े हुए है। हो सकता है वो बीमारी के रूप में हो, या हो सकता है वो किसी न किसी समस्या के रूप में, किसी न किसी दुःख के रूप में, कष्ट के रूप में हमारे जीवन में होगा। आइए हम उसको पहचानें। परंतु नामान ने कैसे उससे निवारण पाया, कैसे छुटकारा पाया? जैसे ही उसने ये जाना कि मेरे इस कोढ़ की चंगाई मुझे कहाँ मिलेगी, एक छोटी-सी बेटी के द्वारा और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया वो उसने मान लिया और 7 बार यरदन नदी में डुबकी लगा ली, छोटा बन के, नम्र बन के उस डुबकी लगा ली, तब उसका जो जीवन का कोढ़ था वो जाता रहा और उसका शरीर ज्यों का त्यों बच्चे के समान निर्मल और मुलायम हो गया। प्यारे दोस्तों, उसी तरह से हमें ये सीखना है। भले ही बाहरी रूप से हम लोगों के सामने महान होंगे, बड़े होंगे, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमें परमेश्वर के दासों की, जो हमें वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हमें हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे लिए बातें करते हैं, हमें उनकी बात को सुनना है, मानना है, ताकि हम व्यक्तिगत जीवन में भी छुटकारे पाएँ, चंगाइयाँ पाएँ और अपने जीवन में हम बढ़ोतरी की तरफ बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नामान योद्धा कोढ़ी था, बहुत कामयाब था प्रभु, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर आपके साथ नहीं था। लेकिन वो कोढ़ उसको आपके करीब लाया और परमेश्वर वो अपने दुःख का निवारण आपसे पा सका। उसी तरह से परमेश्वर, जो भी भाई-बहन इस समय प्रभु समाज में तो अच्छे हैं, सबके सामने तो अच्छे हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में वो किसी न किसी पीड़ा से गुज़र रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि उनका व्यक्तिगत जीवन आपके साथ मजबूत होने पाए और जो भी समस्याओं से वो गुजर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, उससे उनका छुटकारा यीशु मसीह के नाम से होने पाए। वो अपने दासों का आदर करें, वचन का आदर करें, जैसे नामान ने किया और अपने जीवन में छुटकारा पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे वचन की आज्ञाकारिता से उनके जीवन में छुटकारा आए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।